ये हमने आज पहले से लिख लिया है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है तो समझा नहीं पाते हैं, इसलिए हमने पहले से इसको लिख लिया है। तो आप इसको ऐसे ही चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो अभिलेख जो है, सिक्कों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे दूसरे नंबर में अभिलेख के बारे में। अभिलेख में पहला पॉइंट क्या है? अध्ययन। इनका अध्ययन क्या होता है? अध्ययन, जब इनमें लेखों का अध्ययन करते थे अभिलेख का, तो उसको बोलते थे पुरालेख शास्त्र, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है। इसके बाद जब दस्तावेजों व तिथियों का अध्ययन करते थे, प्राचीन, अब इसमें हमने प्राचीन नहीं लिखा क्योंकि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो प्राचीन बातें ही होंगी, इसलिए हमने ये नहीं लिखा बार बार, क्योंकि ज्यादा लिख लेते हैं तो हमें लगता है कि यार इतना बड़ा ये तो याद नहीं होगा, इसलिए हम कोशिश किए हैं कि इसको छोटा से छोटा बना दें। तो दस्तावेजों का जो या तिथियों का जो अध्ययन होता था उसको पूरा लिपि शास्त्र बोलते थे। इसको वैसे आप याद रख सकते हैं, दस्तावेज में क्या होता है? लिखे रहते हैं, लिखना को लिपि बोलते हैं, तो इसलिए लिपि लिखना, और तिथियां, तो जिसमें दस्तावेज और तिथियों का अध्ययन किया जाता था तो उनको पूरा लिपि शास्त्र बोलते थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, बोजाक कोई। ये बोजाक कोई क्या है? मध्य एशिया में पड़ता है, ये मध्य भारत के मध्य एशिया में तो सर्वाधिक जो सिक्के थे उस टाइम के, तो उनमें क्या होता था कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत वैदिक देवताओं के नाम पाए गए थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इतना याद रखना है, बोजाक कोई आप याद रखेंगे, भारत के मध्य एशिया में है ये, और वहाँ के सिक्के जो थे उनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत के वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते थे। तीसरा नंबर क्या है? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में क्या था कि जो हड़प्पा संस्कृति की मुहरें थी सर्वाधिक, सबसे अधिक थी, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व में, और इनको ओल्डेस्ट यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि अगर हम लिख लेते सर्वाधिक या सबसे प्राचीन तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने याद रखने के लिए रख लिया ओल्डेस्ट, मतलब बहुत ही प्राचीन, जो पढ़े नहीं जा सकते थे। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें जो थी उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। वो कैसी लिपि में थी? भाव चित्रात्मक लिपि में, मतलब केवल उनमें आकृतियां रहती थी और उनमें कोई भी तिथि या कोई भी नाम उसमें मेंशन नहीं रहता था, कोई भी लेख नहीं रहता था। तो वो हड़प्पा संस्कृति, लगभग ये कब की बात है? सबसे सर्वाधिक प्राचीन समय की बात है, 2500 ईसा पूर्व। इसके बाद चौथे पॉइंट में क्या है? अशोक के शिलालेख जो पढ़े जा चुके। यहाँ पे सही का चिन्ह मतलब कि जो पढ़े जा चुके, गलत का चिन्ह मतलब जो नहीं पढ़े जा चुके। हड़प्पा संस्कृति की जो मुहरें थी उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, और वो कौन सी लिपि में थी? भाव चित्रात्मक लिपि में थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद चौथे पॉइंट में बात करेंगे, अशोक के शिलालेख थे वो जो पढ़े जा सकते थे, पढ़े जा सकते थे, और उसको किसने सबसे पहले पढ़ा था? सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम। सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की इनको अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर इनकी बात करें जेम्स प्रिंसेप की, तो ये कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्यरत थे, ऊंचे पद पर थे ये। ठीक है, इतना इनके बारे में जानकारी। पांचवें पॉइंट में क्या है? शिलालेख अभिलेख कौन कौन से थे? तो अभिलेख यहाँ पे 9 थे, इनको आप लिख सकते हैं 9 थे अभिलेख, 9। इनको हमने बार बार अभिलेख नहीं लिखा है, जैसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, नासिक गुहा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख और नासिक गुहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिलेख हैं। अब इनके शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अगर आप नोट करना चाहें तो आपको यहीं से नोट करा दे रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखने के लिए जगह भी नहीं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो थे, ये इससे किसके बारे में जानकारी मिलती थी? खारवेल की। खारवेल कौन थे? कलिंग नरेश थे, कलिंग के नरेश थे खारवेल। इनके संदर्भ में जानकारी मिलती थी हाथी गुम्फा से। ऐहोल से क्या था? पुलकेशन द्वितीय जो थे उनके संदर्भ में जानकारी मिलती थी। जूनागढ़ रुद्रदामन जी के बारे में जानकारी मिलती थी। भीतरी व जूनागढ़ इनके इसमें क्या थे? जो शासक थे गुप्त थे। और मंदसौर मालवा यशोवर्धन, मालवा के शासक जो थे यशोवर्मन के बारे में संदर्भ में जानकारी मिलती थी। प्रयाग स्तंभ में क्या थे? समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। ग्वालियर है प्रतिहार भोज।
ठीक है। देवपाड़ा है, देवपाड़ा की अगर बात करें तो बंगाल के शासक विजय सेन थे, इसके शासक जो थे, और उनके बारे में, विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती थी। नासिक गुहा अभिलेख, इसमें क्या था, बल गौतमी बलश्री, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको याद कर लीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, कलिंग नरेश, ऐहोल, पुलकेशन द्वितीय, जूनागढ़, रुद्रदामन, भीतरी व जूनागढ़, ये थे स्कंदगुप्त, मंदसौर, मालवा नरेश, यशोवर्मन, हाँ यशोवर्मन थे। प्रयाग स्तंभ थे समुद्रगुप्त, ग्वालियर, प्रतिहार या भोज थे, प्रतिहार या भोज, देवपाड़ा, बंगाल के शासक विजय सेन, नासिक गुहा अभिलेख, गौतमी बलश्री। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट और लगभग ये चैप्टर खत्म है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 2। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं, इससे आपको याद भी रहेंगे, और जब कभी भूले तो आप छोटे पॉइंट को जल्दी से उनको रिवीजन कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। छोटे पॉइंट को रिकॉल करने में आसानी होती है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ओके, थैंक यू।